कि ये जो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल हैं, चाहे आप आज तक ले लीजिए, टाइम्स ऑफ इंडिया ले लीजिए, कोई भी न्यूज़ चैनल उठा लीजिए, इंडिया टीवी उठा लीजिए, वो लोग सच्चाई दिखाते नहीं हैं, जनता को गुमराह करते हैं। और जो आज तक आप उठा ले लीजिए तो वही मोदी जी, वही अमित शाह जी। पुलवामा हमला हुआ था पिछले बार, 40 जवान शहीद हुए थे, क्या लोकसभा चुनाव के पहले ही क्यों होना था? मैं भारतीय जनता पार्टी का विरोधी नहीं हूँ, वहाँ अटल बिहारी वाजपेयी नेता भी थे, उन्होंने कैसे विपक्ष का भी उन्होंने ख्याल रखा, पक्ष का भी ख्याल रखा। इन्होंने क्या किया सीधे ईडी का। अभी आप हाल ही में ले लीजिए, हरदा में पड़ाका फैक्ट्री हुई, जिस दिन से सीएम मोहन यादव जी बने, मुख्यमंत्री बने, कितने कांड हो गए। 3 महीना भी नहीं हुआ उनको शपथ ग्रहण करे, 4 महीना हुआ है। आंगनबाड़ी महिलाएं दूसरों को, बच्चों का कुपोषण दूर करती हैं, उनको उनकी तनख्वाह 8,000 रुपये है। अपना उनके घर में कुछ हो जाए तो सिटी स्कैन कराने के लिए पैसा नहीं, वो दूसरों को, बच्चों को कुपोषण दूर कर रही हैं। बताइए कितना बड़ा दुर्भाग्य है। ताज़ा व सटीक खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें खुलासा 24। साथ ही खबरों के नोटिफिकेशन को तुरंत पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। मैं एक ड्यूटी कर लूँ। जी नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल खुलासा 24 पर। आपके साथ मैं अमन ठाकुर। इस वक्त मौजूद हैं हम मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में। इंदौर में आगामी लोकसभा चुनाव की कवरेज कर रहे हैं और आम आदमी की खास परेशानी को लेकर बात कर रहे हैं। हम जनता से रूबरू हो रहे हैं, खासकर युवा वर्ग से। ये जो मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव गया है, उसके बाद जो आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी जोरों शोरों से चलाई जा रही है, तो उस पर आज का युवा क्या सोच रखता है, वो अपने विचारों से जनता की राय और आम आदमी की खास परेशानी को लेकर हम बात करते हैं। हमारे साथ भैया जुड़े हैं, तो जानते हैं कि क्या परेशानी है जो आम लोगों की खास परेशानी है। भैया नमस्कार। जी नमस्कार सर। भैया जैसे कि अभी लोकसभा चुनाव नज़दीक है, तो देखा होगा आपने कि हाल ही में राम मंदिर का स्वागत हुआ भव्य और दिव्य तरीके से। तो कहीं ना कहीं जो वर्तमान परिदृश्य है, उसको लेकर जो अभी राम मंदिर का स्वागत सत्कार किया गया घर घर जाकर, तो इसमें कहीं ना कहीं विपक्ष जो मुद्दे भुना नहीं पा रहा है, कैसे देखते हैं पूरी सिचुएशन को? सर मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल हैं, चाहे आप आज तक ले लीजिए, टाइम्स ऑफ इंडिया ले लीजिए, कोई भी न्यूज़ चैनल उठा लीजिए, इंडिया टीवी उठा लीजिए, वो लोग सच्चाई दिखाते नहीं हैं, जनता को गुमराह करते हैं। और आप सोशल मीडिया में भी अगर आप देखेंगे, कोई अगर वीडियो देखते हैं अगर आप, तो बार बार वही वीडियो दिखाया जाता है, जिससे आज का युवा डाइवर्ट होता है। और आप लोग जो आज इंदौर के गलियों में आज घूम घूम के आप वो ले रहे हैं, आप सीधे जनता तक पहुंचाते हैं। आपके पास कोई भले प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन आप जो सच्चाई है वो दिखाते हैं। और जो आज तक आप उठा ले लीजिए तो वही मोदी जी, वही अमित शाह जी। पुलवामा हमला हुआ था पिछले बार, 40 जवान शहीद हुए थे, क्या लोकसभा चुनाव के पहले ही क्यों होना था? जब वहाँ के राज्यपाल जी ने बोला था कि इनको सुरक्षा दी जाए, हेलीकॉप्टर दिया जाए, क्यों नहीं दिया गया? 40 जवान आज उनके घर में, किसी के घर का चिराग चला गया। क्या तुम्हारी सरकार आएगी जाएगी? ये सर क्या है बताइए आप। तो ये कहीं ना कहीं सिस्टम और मोदी सरकार का लू पॉइंट है, मानते हैं आप इस चीज़ को? बिल्कुल मानते हैं। और जो राज्यपाल थे वहाँ के, उन्होंने कबूला है, उन्होंने मीडिया के सामने बोला है। बावजूद इसके, जैसे कि आप पुलवामा हमले की बात करी, ऐसे ही तमाम सारे जो मध्य प्रदेश की अगर खासकर बात करें, तो बीजेपी इतने बम्पर मतों से जीती है। 2014 का जो एक मोदी लहर थी और जो अभी मोदी की गारंटी है, तो ये 10 सालों में ऐसा क्या कुछ हुआ है और जो मतलब बदला है, जो मोदी जी का नाम लगातार बढ़ते जा रहा है? कहीं ना कहीं जनता के बीच में घर नहीं बना पा रहा है विपक्ष, कैसे देखते हैं आप? ईवीएम उठा लीजिए, अगर एक चाय बेचने वाला इंसान अगर रोज डेली कोट सूट पहन के घूमता है, ये मैं भारतीय जनता पार्टी का विरोधी नहीं हूँ, वहाँ अटल बिहारी वाजपेयी नेता भी थे, उन्होंने कैसे विपक्ष का भी उन्होंने ख्याल रखा, पक्ष का भी ख्याल रखा। इन्होंने क्या किया? सीधे ईडी का जुमला देते हैं। अमित शाह जी के किसका ईडी का जुमला देते हैं? इनके पास सब है। दिल्ली में देख लीजिए, अरविंद केजरीवाल जी जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उन्होंने दिल्ली को क्या फ्री बिजली दी। और रही बात मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश में लाडली बहना और ईवीएम का ही था और कुछ नहीं था, इसका खेल था, बस वो वही खेल हो गया है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष भी मतलब सक्षम नहीं है ना, इस सारे जनता के मुद्दे वो जनता तक ले जाने में। विपक्ष को कमज़ोर मानते हुए कि राहुल गांधी की जो भूमिका है, कैसे देखते हो मतलब पूरे इसमें? देखिए, राहुल गांधी जी की भूमिका है, ठीक है, विपक्ष है,
लेकिन विपक्ष को भी भले कमज़ोर है, लेकिन विपक्ष को बढ़ने ही नहीं दिया जाता ना। इतना ज़्यादा उसको ग्रसित कर देते हैं कि इतने झूठे मुकदमे लाद के। अभी आप हाल ही में ले लीजिए, हरदा में पड़ाका फैक्ट्री हुई। जिस दिन से सीएम मोहन यादव जी बने, मुख्यमंत्री बने, कितने कांड हो गए। 3 महीना भी नहीं हुआ उनको शपथ ग्रहण करे, 4 महीना हुआ है। ये शिवराज मामा का लाडली बहना का खेल था और कुछ नहीं था। शिवराज मामा लोगों के घर में जुड़े हुए व्यक्ति हैं और वो उनके कारण ही बीजेपी वो हुई है। जैसे कि आप बता रहे हैं मोदी जी की फैक्टर और शिवराज मामा और मोहन जी यादव का जो मुख्यमंत्री के अपने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी है, बावजूद इसके फिर भी विपक्ष का घर कर पा रहा है। आप देख लीजिए, मोदी जी घर घर हर घर हो रहा है, प्रचार प्रचार कर रहे हैं, जनता के बीच में घर क्यों नहीं बना पा रहा है? मोदी जी क्या प्रधानमंत्री आवास योजना चालू की है, उस समय इंदिरा आवास योजना भी थी। कोई नया नहीं है, कोई नई योजना क्या आई है? अब आई है आयुष्मान कार्ड योजना, कहते 5 लाख तक का बीमा फ्री मिलता है। आप आयुष्मान कार्ड लेके आप चले जाइएगा और ये ना बताइएगा कि मैं मीडिया से हूँ। अपना आयुष्मान कार्ड लेके बॉम्बे हॉस्पिटल इंदौर चले जाइएगा, बोलिएगा मेरे को एडमिट कर दो, और वहीं पैसा वाला इलाज कराएगा, वहीं आयुष्मान कार्ड वाला इलाज करेगा। कैसे ट्रीट किया जाता है आप बिल्कुल देखिएगा। कैसे कोई फैसिलिटी नहीं, कोई वो नहीं। आपको एक गरीब की नज़र से देखा जाएगा। रही बात आंगनबाड़ी की, आंगनबाड़ी महिलाएं दूसरों को बच्चों का कुपोषण दूर करती हैं। उनकी तनख्वाह 8,000 रुपये है। नॉर्मल सा सिटी स्कैन 5,000 रुपये का होता है। उनको तो वो अपने बच्चों का भविष्य नहीं सुरक्षित कर पा रही। अपना उनके घर में कुछ हो जाए तो सिटी स्कैन कराने के लिए पैसा नहीं है, वो दूसरों को बच्चों को कुपोषण दूर कर रही हैं। बताइए कितना बड़ा दुर्भाग्य है। जैसे कि सर ने बताया है, आम आदमी की खास परेशानी उससे रूबरू भी कराया है और जो मौजूदा हालात हैं राजनीतिक घटनाक्रम में, जैसे कि अगर अपन बात करें युवा, आप भी हम भी हैं, तो ये जो हाल ही में जो पटवारी परीक्षा हुई थी इसको लेकर, अगर यूपी में बात करें जो अभी MPSI वाली परीक्षा निकली थी, तो ये जो घोटालेबाजी और ये जो पेपर लीक का मामला है, तो इस पूरे घटनाक्रम को किस नज़रिए से देखते हैं हम? ये सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सेलेक्ट नहीं हुए और उनके बच्चे नहीं हुए तो लीक कर देते हैं। पटवारी में देख लीजिए आप कहाँ से हुए हैं, किसके रिलेशन क्या थे। एक पटवारी का मैं वीडियो देखा था, उनको एक नॉर्मल 10th का सवाल नहीं बता पा रही हैं, वो पटवारी में टॉप की हैं। कितने वो तो टॉप में आई, और जो रहे होंगे जो पढ़ रहे हैं उनको देख लीजिए आप। अभी आप यूपी पुलिस का देख लीजिए, जहाँ भारतीय जनता पार्टी है वहाँ घोटाले होना ही है। और पेट्रोल का लगा लीजिए, इंदौर शहर में 108 रुपये पेट्रोल है। क्यों है? क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव यहाँ रहते हैं, उनका क्षेत्र है। ठीक है, आप चले जाइए भोपाल में 108 रुपये, आप सतना चले जाइए, रीवा चले जाइए, कहीं भी 110 रुपये, 11 रुपये। ऐसा क्यों होता है एक ही प्रदेश में? 2 जगह 2 रेट कैसे हो सकते हैं? ये मतलब जेबों को पैसा। GST लगा दिए, GST से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। अपनी मेहनत से कमाते हैं और एक शर्ट अगर ख़रीदने जाते हैं तो दुकान वाले से पैसा काट के सरकार लेती है। हम अपना पैसा हम खुद ही यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो जैसे कि आप भी युवा है, रोजगारों के अवसर की अगर बात करी तो आप बोल रहे हो महंगाई बढ़ रही है, GST लग रही है, तो रोजगार के अवसर भी तो बढ़े हैं प्रदेश में। क्या लगता है अवसरों में कुछ आंकड़ों में कुछ कैसा मतलब बदलाव आया है? मैं उस शहर से आता हूँ, सतना ज़िले में एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट प्लांट है सतना। वहाँ इतना प्रदूषण है, शहर को खोदा जा रहा है, पूरा खोद के आप जहाँ फैक्ट्री है आसपास की कॉलोनियों में खड़े नहीं हो सकते कपड़े पहन के। इतनी डस्ट, इतनी सीमेंट उड़ती है वहाँ। चब्बी पर वहाँ के सांसद जी के प्रेशर से चल रहा है। अब देखिए वहाँ के बच्चे, मैं वहाँ से यहाँ क्यों आया हूँ नौकरी करने, बताइए। जैसे कि आप बता रहे फ्री बीज की, मोदी की जो गारंटी की बात करी आपने, प्रदेश में घोटाले की बाजी की बात करी, बावजूद इसके जनता ने सरकार को सर माथे बिठा रखा है। क्या देखती हैं? बीजेपी IT सेल का कमाल देखते हैं या विपक्ष का कमज़ोर होना देखते हैं? अभी जब चुनाव था तो शिवराज सिंह जी का जो 74 बंगले वाला जो बंगला है, वहाँ 300 लोग फेसबुक में ही दिन भर पोस्ट करते थे। और अभी एक बात मैं और अच्छी आपको बता दूं, अभी जैसे ही चुनाव आने वाला है तो अभी तक आपको ISIS के वीडियो, पाकिस्तान के वीडियो अभी फेसबुक में आपको देखने को नहीं मिले, यूट्यूब में। जैसे ही चुनाव नज़दीक आएगा, आचार संहिता के बाद, टोटल मुसलमानों का विपक्ष दिखाया जाएगा, पूरा विपक्ष दिखाया जाएगा। अरे वो पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान जाने इंडिया वालों को कहे गुमराह किया जा रहा है। आज के बच्चे क्या सोच रहे हैं, क्या ये है, बताइए। जैसे कि आम आदमी की खास परेशानी को लेकर हम बात करते हैं और मुद्दा वही उठाते हैं जो छपा नहीं छिपा है। भाई साहब ने कुछ ज़मीनी मुद्दों की ओर रुझान डाला है, उस पर प्रकाश डाला है, तो हम उन्हीं से बात करेंगे कि ऐसे कोई 4 या 5 काम जो मतलब आने वाले समय में होना चाहिए युवाओं के लिए, खासकर युवाओं के लिए रोजगार का मौका दें, वैकेंसी निकालें, आरक्षण दें, आरक्षण ख़त्म करें। अब मैं SC ST का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन SC ST क्या है?
बताइए, 2 लोगों को सेट करके जाके मुकदमा लगाया दिया जाता, बिना जांच के गिरफ्तारी होती है। सवर्ण समाज क्या करे बताइए। ये तमाम सारी चीज़ें थी जो ज़मीन पर उतरी है। हम भी ज़मीन पर उतर के आम आदमी की खास परेशानी दिखाते हैं। ऐसे ही पल पल हर पल आपको ज़मीनी हकीकत से रूबरू कराते रहेंगे। मेरे सहयोगी कृष्णपाल राठौड़ के साथ मैं अमन ठाकुर। खुलासा 24, मुद्दा जो छपा नहीं छिपा है।